हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप? बच्चों हम पाठ पढ़ रहे हैं हिंदी रिमझिम का पाठ 10 कक्षा 3 के लिए क्यों जी मल और कैसे कैस लिया। इसके आज हमने प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 1, तुम्हारी समझ में क्या आया? प्रश्न है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? इसका उत्तर है बच्चों, गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे थे। प्रश्न नंबर 2, क्यों जी मल और कैसे कैस लिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? उत्तर है बच्चों, क्यों जी मल और कैसे कैस लिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम क्यों जी मल और कैस लिया के साथ बात करेंगे तो क्या होगा कि हमारे आवाज़ यानी हम उनकी बातों में ऐसे भटक जाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो क्यों क्यों कहेगा और दूसरा कैसे कैसे कहेगा, तो इसलिए हम उनकी बातों के बीच में ही भटकते रह जाएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ ये प्रश्न थोड़ा सा कट गया है कि शिवराम ने गुरुजी को साइकिल क्यों दे दी। इसका उत्तर है क्योंकि शिवदास ने सोचा गुरुजी गेहूं की थैली इतना दूर पैदल कैसे ले जाएंगे। शिवदास ने यही सोचा था कि गुरुजी इतनी दूर गेहूं की थैली पैदल कैसे ले जाएंगे, वो उनकी मदद करना चाहता था। अब बच्चों देखो, प्रश्न है रोटी एक नाम अनेक। प्रश्न 1, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो, जैसे फुल्का, चपाती, पराठा, ये इसके नाम होते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंथना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और? तो इसका उत्तर है बच्चों, हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंथना कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे अपनी कॉपी में चिपका दो। ठीक है बच्चों, ये आपको अपने आप करना है। तो इसका उत्तर है, गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। बाजरे, मक्का, ज्वार, जौ, चना की रोटी बनती है। जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, चना के दाने आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए छात्र दोनों को अपनी कॉपी पर स्वयं चिपकाएंगे। ये दाने बेटा आप लोगों को मिल जाते हैं, ये बाजार में मिल जाते हैं कहीं भी, तो आप इन्हें क्या करेंगे, अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। ये दाने इकट्ठा करके अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? गेहूं को पिसवाने, आटे को सानने, चकले पर बेलेंगे, तवे
पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। गुरुजी ने कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। बच्चों, इसका उत्तर है, सने आटे में से थोड़ा सा आटा लेते हैं, फिर उसका गोल गोल पेड़ा बनाते हैं, उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलते हैं। क्या करते हैं? सने आटे में से थोड़ा सा आटा लेकर उसे गोल गोल पेड़ा बना लेते हैं पहले, फिर उसे सूखे आटे पर लगाते हैं और सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर उसे गोल गोल बेल देते हैं बेलन से। ठीक है। अब प्रश्न है, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? देखो, चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी लेकर गैस जलाकर पतीले को उस पर रखते हैं। उस पानी में चाय की पत्ती डालते हैं। कुछ देर उबलने के बाद दूध डालते हैं। दूध और चीनी डालते हैं। उबल जाने पर छलनी से कप में छान लेते हैं। ऐसे ही बनाते हैं ना चाय। चाय तो ऐसे ही बनती है। ठीक है, कि पहले हमने किसी बर्तन में पानी गर्म किया, फिर उसे गैस पर रख दिया और पतीले को गैस पर रखने के बाद उसमें चाय की पत्ती डाल दी, अदरक डाल दिया या जो भी हमें डालना है वो डाल दिया। उसके बाद कुछ देर उबलती है और उबालने के बाद हम उसमें दूध और चीनी डालते हैं और जब फिर से अच्छी तरह उबल जाती है तब छलनी से छानकर कप में डाल देते हैं। अब सब्जी देखो, सब्जी कैसे बनती है बच्चों? पहले सब्जी छीलते हैं, फिर काटते हैं। पहले सब्जी को छीलते हैं, फिर काटते हैं। काटने के बाद धोते हैं। गैस पर कढ़ाई या कुकर रखकर उसमें तेल गरम करते हैं। गरम तेल में जीरा, प्याज, लहसुन अगर खाते हैं तो मसाला आदि भूनकर सब्जी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर ढक देते हैं। सब्जी अच्छी तरह पक जाने पर गैस से उतार लेते हैं। ऐसे ही बनाते हैं ना हम सब्जियां। तो हमें यहाँ सब्जी बनानी भी आ गई। अब देखो बच्चों, दाल बनाने के लिए कैसे करते हैं। पहले दाल साफ करते हैं, वह धोते हैं। उसके बाद पतीले में पानी डालकर तथा आंच पर रख देते हैं। पानी उबलने पर दाल को उसमें डालते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह मिल जाए तो उसको गैस से उतार देते हैं। फिर एक कटोरी में घी डालकर तथा जीरा, प्याज और अन्य मसाले डालकर पकाकर कढ़ाई में छोंक लगा देते हैं। इस तरह से दाल पकाई जाती है। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई को आंच पर रखकर आटा या सूजी डालते हैं। उसमें घी डालकर मंदी आंच पर गुलाबी होने तक भूनते हैं। फिर पानी डालकर धीरे धीरे हिलाते हैं। गाढ़ा होने पर चीनी डालते हैं। घी छोड़ने पर हलवा तैयार हो जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ हमें लस्सी भी बनानी है। लस्सी कैसे बनाते हैं? पहले दही को किसी गहरे बर्तन में डालकर रई से बिलोते हैं। फिर चीनी
और बर्फ़ डालकर घुमाते हैं। इस तरह से लस्सी तैयार हो जाती है। अब कुछ लोग बच्चों लस्सी में नमक और मसाला भी डालना पसंद करते हैं, जो लस्सी का मसाला आता है कि हल्का सा नमक भी डालें और मसाला भी डालें, और चीनी तो डालनी ही डालनी है। लेकिन कुछ लोग बिना नमक की दही लस्सी खाते हैं, तो उन्हें ऐसे ही बनानी चाहिए जैसे इसमें दी गई है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दाम। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। देखो बच्चों, ये दाम है। नाम मक्की, चना। वजन दोनों 1 किलो। दाम मक्की का आटा 1 किलो कितने का है? 14 रुपये का। और चने का आटा 1 किलो कितने का है? 17 और 18 रुपये का। ठीक है बच्चों, अब देखो आसपास। हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? प्रश्न। आटा खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं बच्चों? इसका उत्तर है परचून या चक्की वाले की दुकान पर। परचून की दुकान पर या चक्की वाले की दुकान पर। पंचर बनवाने या दूध खरीदने। देखो बच्चों, पंचर लगवाने की दुकान पर। पंचर जब हमारी साइकिल में या मोटरसाइकिल में या गाड़ी में हो जाता है, तो हम पंचर वाले की दुकान पर जाते हैं पंचर लगवाने के लिए। और दूध खरीदने के लिए मदर डेयरी या DMS की दुकान। ठीक है, कुछ लोग गाय और भैंस का भी दूध खरीदते हैं, तो वहाँ गाय और भैंस वाले के पास, ये भी लिख सकते हैं। अब जूते की मरम्मत करवाने कहाँ जाते हैं? मोची की दुकान पर। सुराही खरीदने कहाँ जाते हैं? कुम्हार की दुकान पर। कहाँ जाते हैं बच्चों? सुराही खरीदने कुम्हार की दुकान पर। ठीक है, अब प्रश्न। अपने घर के पास ही आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। देखो बच्चों, यहाँ है उत्तर इसका। चक्की पर गेहूँ, बाजरा, मक्का व चना पिसता है। दूसरा प्रश्न है, आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? इसका उत्तर है बच्चों, आटा चक्की बिजली से चलती है। अब देखो, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? इसका उत्तर है, दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है। कितनी बार रोका जाता है? 3 या 4 बार रोका जाता है। अब देखो बच्चों, कैसे बनेगी रोटी? पाठ्य पुस्तक पर रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा? लिखो। चित्र के लिए पाठ्य पुस्तक में देखें। सामान कप प्लेट इस्तेमाल किस में होता है? चाय पीने में। लोटा पानी पीने में। अचार का डिब्बा अचार रखने के लिए। कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ? ये हमारे प्रश्न उत्तर हो गए इस पाठ के। ठीक है, आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है बच्चों, आज का हमारा इतना ही वर्क हो गया है। ठीक, कल हम आगे का कार्य करेंगे। और बच्चों, आपको ये सारा काम अपनी कॉपी में साफ सफाई से करना है। ये सारी चीज़ें आपको लास्ट तक यानी फाइनल एग्ज़ाम तक काम आने वाली हैं, तो इन्हें आप संभाल कर रखेंगे। आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में लिखने के बाद ही आगे का काम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।